भारत रक्षा मंच के चतुर्थ अखिल भारतीय अधिवेशन के द्वितीय दिवस में साधु संतों और विचारकों के ओजस्वी उद्बोधनों ने वातावरण को धर्म में और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया है। मैं आरबी शर्मा, महानगर पार्टी प्रवक्ता। सर, आज भारत मंच के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया, सर ये तो मैसेज आपको क्लियर हो गया कि ये बहुत ही कट्टर हिंदुवादी संगठन है और बहुत खुल के हमारा तो स्लोगन ही प्रखर हिंदू और मुखर हिंदू का है। तो मैं सभी हिंदुवादी सोच के विचारधारा के जो सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि खुल के बात करें इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं, आम पब्लिक को हम लोग अवगत करा रहे हैं। मेरी सभी भाइयों से यही अपील है कि अपनी बात को खुलकर रखना है। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अवध प्रांत का क्षेत्रीय संगठन मंत्री आशीष शुक्ला भारत रक्षा मंच का कार्य विगत 10 वर्षों से देख रहा हूँ। भारत रक्षा मंच की जरूरत तब पड़ी देश में जब बांग्लादेश के रास्ते से घुसपैठ हो रही थी। 151 गांव अविभाजित पड़े थे, बांग्लादेश की सीमा असुरक्षित पड़ी थी। सौभाग्य से 2010 में भारत रक्षा मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय सूर्यकांत केलकर जी ने जो है विदिशा में बैठक ली और बैठक में निर्णय लिया गया कि जो है एक संगठन ऐसे इस रूप से कार्य करे जो बांग्लादेश घुसपैठ को नियंत्रित करे, जो विभाजन की व्यवस्था है उस पर चिंतन करे, जो अंदर घुसपैठ हो रही है उस पर चिंतन करे। इस सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए यह संगठन कार्य करने लगा जो राष्ट्रीय प्रचारक आदरणीय संघ परिवार से सूर्यकांत केलकर जी कर रहे हैं। उसी में हम लोग आदरणीय राजू जी आगरा से, इनके साथी सभी बंधु ये चौथा अधिवेशन यहाँ पे संपन्न करवा रहे हैं। इससे पहले तीसरा अधिवेशन हम लोगों का छत्र नागपुर में व्यवस्थित रूप से संघ कार्यालय में हुआ था। उससे पहले वाला अधिवेशन 17 में छतरपुर मंदिर दिल्ली में हुआ था। यह इन सबके सौजन्य से अथक प्रयास से व्यवस्थित रूप से संपन्न हो रहा है और हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जो कल आदरणीय हमारे जो प्रमुख वक्ता आए हुए थे प्रदर्शनी कार्यक्रम में, प्रमुख वक्ता थे अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं, दवा बदलने की जरूरत है। उसी विषय को लेकर के हम पूरे देश में कार्य कर रहे हैं और निश्चित एक दिन कामयाबी मिलेगी। यह देश जो है, जो विभाजित है, जो जातियों में बटा हुआ है, जो फैला हुआ है, वो एक होगा। इसी के साथ वाणी को विराम। बोलो जय श्री राम। कुछ प्रश्न हो तो करो। जिस तरीके से आप बताया हिंदू एक होने की बात कर रहे हैं, लोग दलित भी आते हैं, दलितों की आज शादियां होती है जो गाँव के अंदर उनकी बारातें निकल आते हैं, जब आप लोग कहाँ होते हैं उनकी लोग आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? देखो उस पर भी कार्य हो रहा है। जो ये मानसिकता है, यह अपराधी मानसिकता है, उसको एकत्र किया जा रहा है। जो हम सद्भाव का संदेश देते हैं, जो हम अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित रखने में सहयोग देते हैं, उस पर चिंतन करिए आप, उस पर चिंतन होना चाहिए। जो अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं उनको आताताई हम मानते हैं, वो किसी जाति धर्म या मजहब से हो, इसको नहीं जोड़ते हैं। वो अपराधी हैं तो हैं और उसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, बराबर देगी। केंद्र सरकार दे रही है, देगी। किसी भी आताताई आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये पूरी स्पष्ट मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की भी और अपने संगठनों की भी। परिषद है और ये बसंत कुमार गुप्ता, मैं आगरा का डीजीसी क्राइम हूं। आज भारत रक्षा मंच का जो अधिवेशन है उसका द्वितीय दिन है। इस अधिवेशन में देश भर से जो प्रतिनिधि आए हैं, उन प्रतिनिधियों के बीच भारत की तरक्की और बहबूदी के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतरी हो सकती है, उस पर चिंतन और मंथन हो रहा है। हमारे देश को संरक्षित और सुरक्षित रखने वाले मनीषी, हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे तमाम उन शहीदों ने जो शहादत दी है इस देश की रक्षा के लिए, उन सब के बताए हुए रास्ते पर चलकर कैसे हम घुसपैठियों को देश से भगा सकते हैं, कैसे भारत विरोधी नारे लगाने वाले लोगों को सबक सिखा सकते हैं, कैसे हमें जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर बांटने का जो लोग काम करते हैं उनसे दूरी बना सकते हैं और हम एक होकर भारत की राष्ट्रीय रक्षा के लिए इस देश को विकसित देशों में शामिल करने के लिए काम कर सकते हैं। इसका चिंतन और मंथन यहाँ हो रहा है। यहाँ आए हुए सभी प्रतिनिधि एक संकल्प लेकर जाएंगे। कल समापन समारोह होगा और वो संकल्प होगा कि पूरे देश में हम लोगों के बीच जो जातिवाद है, जो क्षेत्रवाद है, जो भाई भतीजावाद है, उससे ऊपर उठकर देश की रक्षा के लिए, देश को सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए
क्या प्लान हमें दिया है, वो भारत रक्षा मंच के लोगों की मदद से, जहां जो मनीषी और विचारक आ रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, तमाम बुद्धिजीवियों के द्वारा संदेश दिए गए हैं, उन संदेशों को पूरे समाज में फैलाकर लोगों को उत्साहित करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और इस देश को बहबूदी और तरक्की के रास्ते पर लाकर दुनिया में सबसे आगे स्थापित करेंगे। यही सबका संकल्प है, यही सबका मंथन और चिंतन है। थैंक यू। भारत रक्षा मंच का ये चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और आज हमारे गुरुजी जो है, जो राष्ट्रीय संयोजक है माननीय सूर्यकांत केलकर जी, उन्होंने आज बहुत अच्छी बात बोली कि हिंदुओं को सब एकत्रित होना चाहिए। ये नहीं कि कोई वैश्य समाज का है, कोई क्षत्रिय समाज का है, कोई जाट समाज का है, क्योंकि अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम सब लोग बात करते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हम सबको एक होना चाहिए। जाति इसे, जैसे कि आप किसी मुसलमान से बात करें तो वो क्या बोलते हैं, मैं मुसलमान हूँ। हम लोगों से पूछते हैं हम कौन है, तो बोलेगा हम यादव है, हम ठाकुर है। ये सब गलत है। हम सबको अपने आप बोलना चाहिए हम सब हिंदू हैं, तब ये देश हमारा हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये बात मंच तक तो रहती है, मंच के बाहर जब जाते हैं तो नहीं, अब इसके हमारे गुरुजी ने, सूर्यकांत केलकर जी ने एक अभियान चलाया है और निश्चित ही ये भारत हिंदू राष्ट्र बन गया रहेगा।